अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं। आपको मैं पूरा तरीका बताऊंगा कि इसकी आपने फ़ीस कैसे सबमिट करानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल क्राफ्टी क्रिएटर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आपने सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, nims.nadra.com.pk। ये आपने साइट ओपन कर लेनी है। जब आप साइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर आपने अगर वैक्सीनेशन आपने अभी तक नहीं कराई है, जो आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के 1166 पे भेजते हैं, वो आप यहाँ से भी इंदराज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से अगर कोई आपका हेल्थ केयर यूनिट जहाँ पे आपने वैक्सीन लगनी है वो आपने चेंज करवाना है तो वो भी तब्दील अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से करवा सकते हैं। तो इसके अंदर आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे कोरोना फांसी टीकों का सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये दो ऑप्शन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पे नीचे आपने अपने आईडी कार्ड के इशू होने की डेट एंटर करनी है। जब आपका आईडी कार्ड इशू हुआ था वो डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। आईडी कार्ड इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड के इशूएंस की डेट आपने सेलेक्ट करनी है। जिस डेट को आपका आईडी कार्ड इशू हुआ था वो आपने यहाँ पे दर्ज कर देनी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, जिस ईयर में आपका आईडी कार्ड बना था वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने वही डेट सेलेक्ट कर लेनी है जब आपका आईडी कार्ड बना था। ये एंटर करने के बाद ये नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने ये सॉल्व कर देना है। 8 + 5 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो दो आपने डिजिट ऐड करने होते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ये आप करने के बाद तस्दीक करेंगे। जैसे ही आप तस्दीक करने के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी, जहाँ पे आपकी वैक्सीन का नाम लिखा हुआ आएगा, आपके यूनिट का नाम लिखा हुआ आएगा जहाँ से आपने वैक्सीन लगवाई और खुराक का नंबर और उसकी डेट आ जाएगी। यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। बिल्कुल अगर ठीक है तो आपने तस्दीक करें के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि कैंसिनो की एक ही डोज़ है, एक ही डोज़ के अंदर इसका वैक्सीनेशन का अमल कंप्लीट हो जाता है। तो इनकी वैक्सीनेशन का अमल कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे तस्दीक करें के ऊपर क्लिक करूँगा। आप अगर बेहतर इसको देखने के लिए आप इसको डेस्कटॉप व्यू में अगर मोबाइल में ओपन कर लें तो आपको ये चीज़ें सारी आसानी से नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे मैं तस्दीक करें के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तस्दीक करने के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो वैक्सीनेटेड पर्सन है उसका यहाँ पे पूरा नाम लिख देना है और नीचे वाले खाने में अपने पासपोर्ट नंबर, उनका अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो वो लिखना है। और सबसे लास्ट में आपने उनकी कौमियत सेलेक्ट करनी है, यानी कि अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी। तो यहाँ पे मैं ये इनका नाम एंटर कर लेता हूँ। कौमियत के अंदर आपने यहाँ से पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सारा डाटा एंटर करने के बाद आपने अब तस्दीक करने के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन नज़र आएंगे, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या ई सहूलत सेंटर के ऊपर जाके आपने पेमेंट करनी है। यहाँ से हम क्योंकि क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे ताकि हम किसी भी जगह से हम प्रिंट इसका ले सकें और इसको प्रिंट लेके हम अपना सर्टिफिकेट खुद से ही हासिल कर सकें। तो ई सहूलत से अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपको जाके फ़ीस जमा करानी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ़ीस जमा कराएंगे। तो यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करके जारी रखने के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपके पास आ जाएंगी, इनको आपने रीड करके आपने एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद ये आपके पास डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पे आपने अपना क्रेडिट कार्ड जो आपका है, डेबिट कार्ड, उसकी यहाँ पे डिटेल्स इंटर कर देनी है तफसील के साथ। तो इसके ऊपर सबसे पहले आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर आ जाएगा और नीचे आपको CVC नज़र आ रहा होगा। CVC असल में आपके क्रेडिट कार्ड की बैक साइड के ऊपर एक 3 डिजिट का कोड होता है, 3 नंबरों का एक कोड होता है जो ब्लैक कलर में अक्सर लिखा होता है, आपके कार्ड के बैक साइड पे लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपने अपने डेबिट कार्ड का एक्सपायरी मंथ लिखना है, यहाँ पे कब एक्सपायर हो रहा है और ईयर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपने अपने क्रेडिट कार्ड के फर्स्ट और लास्ट नेम आप एंटर कर देना है, ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है,
कंट्री, स्टेट, सिटी, सारा कुछ ही आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे सारा अपना फॉर्म फिल कर देता हूँ। सारी चीज़ें ठीक ठीक इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने कंफर्म एंड पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग चलेगी। मैं अभी अपने HBL के मास्टर कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि सिक्योरिटी के रीज़न के तहत एक कोड भेजा जाएगा। मुझे कोड कैसे वसूल करना है, OTP मुझे SMS पे चाहिए, ईमेल पे चाहिए या दोनों पे चाहिए। तो मैं अभी SMS पे OTP अपना मंगवा लेता हूँ। ये मुझे OTP रिसीव हो गया है, मैं इसको यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ये मैंने OTP यहाँ पे एंटर कर दिया। यहाँ पे मैंने आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा OTP एंटर करने के बाद, और मैं ये ओके कर दूँ, सबमिट कर दूँगा। जैसे ही सबमिट करूँगा ये देखिए मेरी पेमेंट यहाँ से हो चुकी है। मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं प्रिंट रिसिप्ट कर लेता हूँ ताकि अपने पास मुझे इसके एक सबूत आ जाए कि मैंने इसके पैसे जमा करवा दिए हैं। ये मैं इसको PDF में ले लेता हूँ और अब कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये देखिए मेरी पेमेंट जिनसे मैंने की है इसकी रिसिप्ट मुझे मिल गई है। इसी रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट मैंने ये पेमेंट कर दी है। अब मैं नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये देखिए मैं दोबारा से उसी पेज के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे अब मैं इंदराज करें के ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्योंकि हमारी फ़ीस जमा हो चुकी है तो मैं यहाँ से अब हमारा फर्दर आगे प्रोसेस चलेगा। यहाँ से हम ये अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके अब आप किसी भी शॉप पे जाके भी अपना ये वाला सर्टिफिकेट इसी जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें मेरा सर्टिफिकेट ये डाउनलोड हो गया है। अब आप किसी भी शॉप पे जाके अपना ये सर्टिफिकेट यहाँ से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दोबारा फीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको डाउनलोड करा के आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स से हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो के पसंद आने की सूरत में आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।